नमो नमः। मेरा नाम रूमाली देवी है। मैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर तृतीय सत्र में पढ़ती हूँ। मेरा जो प्रदत्त कार्य है वो है दंडी, और जो इसके निर्देशक हैं वो है डॉक्टर विवेक शर्मा महोदय। डॉक्टर विवेक शर्मा महोदय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय भाषा संकाय में सहायकाचार्य हैं। मेरा जो आज का विषय है वह है दंडी। दंडी का अगर हम परिचय के रूप में देखें तो दंडी जो है वो सरल प्रांजल और भावपूर्ण गद्य के लेखक के रूप में दंडी का नाम जो वो अमर किया जाता है। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार में माने जाते हैं। दंडी के विषय में अनेक प्रशस्तियां दी गई हैं। एक प्रशस्ति के अनुसार उनको देखा जाता है कि वाल्मीकि और व्यास के बाद तीसरा स्थान जो है वह दंडी का दिया जाता है। तो इसी के ऊपर एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है कि जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यवि धात्यवत् कवि इति ततो व्यासे कवेस्ति वही दंडी। वाल्मीकि के आने पर कवि यह शब्द बना, और जब व्यास के आने पर द्विवचन में कवि रूप प्रसिद्ध हुआ, और दंडी का आविर्भाव होने पर बहुवचन रूप में कव्य नाम जो है वह प्रसिद्ध किया गया। अब दंडी के प्रपितामह दामोदर पंडित थे। यह भट्ट ब्राह्मण के थे। वे कदाचित भारवी के मित्र भी माने जाते थे। उन्हीं की सहायता से चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के निकट पहुंच सके। भारवी की चौथी पीढ़ी में जो है वो दंडी का नाम लिया जाता है। अब हम इनके काल की तरफ देखें तो इनको दो दलों में बांटा गया है। प्रथम दल जो है वो इनको छठी शताब्दी का मानता है, और द्वितीय दल जो है वो इनको 700 शताब्दी के आसपास जो है वो रखते हैं। अब हम इनकी कृतियों की तरफ देखते हैं कि इनकी कृतियां क्या है। मुख्यतः इनकी कृतियां जो है वह 7 मानी जाती हैं, पर जो हमें प्राप्त होती हैं वह 3 ही होती हैं। इनकी 7 कृतियों के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। दशकुमार चरितम जो गद्य काव्य कथा रूपक में प्रसिद्ध है। काव्यदर्श जो लक्षण ग्रंथ में बना है। अवंती सुंदरी कथा जो गद्य काव्य में है। छंदो विचित्ति ही जिसमें छंदों का परिचय है। कला परिच्छेद जिसमें कला की व्याख्या की गई है। द्विसंधान काव्यम बात मंदिरम इसमें मंदिरों की व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं दशकुमार चरितम। दशकुमार चरितम जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो भाग है इसका पूर्व पीठिका में कहा गया है। द्वितीय जो है वो दशकुमार चरितम में, और तृतीय जो है वो उत्तर पीठिका में। पूर्व पीठिका में जो है वो इनकी काव्यदर्श जो इनकी कृति है उसका परिचय दिया गया है। जो कथा है उसमें कथा और आख्यायिका दोनों ग्रंथ जो है वो उनका लक्षण दिया गया है। ये तीनों जो हैं वह 3 भागों में उपलब्ध होती हैं। प्रथम 5 उच्छ्वासों की पूर्व पीठिका, और दूसरी 8 उच्छ्वासों का दशकुमार चरितम और उपसंहार। दशकुमार चरितम जो कथा का प्रारंभ होता है वो पुष्पपुरी पटना जो आज के नाम से पटना नाम से प्रसिद्ध है वह राजा राजहंस से होता है। वह मांसार से पराजित हो जाने के बाद वन में चले जाते हैं। वही राजहंस की पत्नी वसुमती गर्भवती होती है, और वसुमती को राजवाहन नामक पुत्र होता है। उन्हीं के साथ जो है मंत्री गए होते थे। मंत्री की पत्नियां भी हैं जो गर्भवती थी, वह उनके साथ ही वहां पर वन में रहते थे। राजवाहन पुत्र के साथ साथ उनके साथ 10 मंत्रियों के पुत्रों ने जन्म लिया। जैसे वो यौवन अवस्था में पहुंचे तो वह सभी निर्णय लेते हैं कि हम सभी अलग अलग दिशा में जाएंगे। वह सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं, और अपने रास्ते भटक जाने के बाद वो वापस पुनः राजवाहन के पास आते हैं। तो राजवाहन को वह अपनी कथा जो भी उन्होंने मार्ग गमन किया होता है वह वहाँ की सभी कथा जो है इसमें बताते हैं। तो दशकुमार चरितम में यही कथा जो है प्रसिद्ध की गई है। अगली है पूर्व पीठिका में। पूर्व पीठिका में अवंती सुंदरी कथा जो है वो बहुत प्रसिद्ध की गई थी, जिसमें मालव नरेश की पुत्री अवंती सुंदरी का प्रणय वृत्त संक्षेप में वर्णित है। उसी का विस्तार निरूपण इस अवंती सुंदरी कथा में किया गया है। इस ग्रंथ का आंशिक प्रकाशन 1924 ईस्वी में दक्षिण भारतीय ग्रंथमाला में श्री M.R. के कवीन के संपादन में हुआ था। इसमें जो है वह श्रृंगार रस प्रधान है। बलदेव उपाध्याय का इसी में मत है कि अवंती सुंदरी की शैली सौंदर्य के आधार पर पंडितों में यह प्रशस्ति चली थी कि दंडिनः पदलालित्यम
इनकी अगली जो कृति है वो है काव्यादर्श। यह 3 परिच्छेदों का पद्यात्मक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। प्रथम परिच्छेद में जो काव्य का महत्व, लक्षण, काव्य का भेद, महाकाव्य, गद्य काव्य, भाषा वेद तथा गुणों का विचार किया गया है। और उनके जो द्वितीय परिच्छेद में अलंकारों का विवेचन किया गया है, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप आदि के भेद प्रभेदों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इनके तृतीय परिच्छेद में यमकालंकार, चित्रकाव्य तथा काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। काव्य का जो अगर हम देखें, काव्य दर्श का जो प्रथम हम परिच्छेद देखें तो उसमें गद्य, पद्य और मिश्र, इन तीनों का आख्यायिका और कथा 2 शीर्षक उपवेदों में विभाजित किया गया है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा मिश्र, वैदर्भी और गौड़ी नामक 2 शैलियों तथा 10 गुणों का परिचय भी इसी परिच्छेद में प्राप्त होता है। श्रुत, प्रतिभा, अभियोग को दंडी ने कवि मात्र के 3 नियमात्मक गुण माने हैं। कवि ने संस्कृत गद्य साहित्य की भी 4 कोटियां मानी हैं। अब हम दशकुमार चरितम की कुछ सूक्तियों को बताना चाहती हूँ। प्रथम सूक्ति है ब्रह्मकल्पा इमे ब्राह्मणाः। यह इसका अर्थ है ये वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म कल्प है। द्वितीय है पठन्ताश्रचा पठद्भिरिति संधीयमाना बहवः। इसका अर्थ है उनमें से कई पढ़ रहे थे और पढ़ने वालों से अभिभूत हो रहे थे। अगली है अर्थमूला ही दंड विशिष्ट कर्मावरंभा। इसका अर्थ है कि अर्थ की जड़ें दंड के लिए विशिष्ट कार्यों की शुरुआत है। देव